गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मेरा नाम रेणुका दीवान है और पार्शियल डिफरेंशिएशन का लेक्चर 11 है जिसका ये क्वेश्चन नंबर 11 है। आपको क्वेश्चन 11 में क्या बोल रहा है, इफ x की पावर x इंटू वाई की पावर y इंटू जेड की पावर z इज इक्वल्स टू सी, ये आपको गिवन है। देन शो दैट, तब आपको प्रूफ करना है डेल टू जेड बाई डेल एक्स डेल वाई। z को हम दो बार डिफरेंशिएट करते हैं एक्स वाई के रिस्पेक्ट में, तो उसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए, माइनस बाहर ब्रैकेट में x log ex, ये log का एंगल है, होल इनवर्स के इक्वल लाकर बताना है। मतलब आपको डेल टू जेड बाई डेल एक्स डेल वाई निकालना है और इतना लाकर बताना है, लेकिन उसमें आपको कंडीशन अप्लाई करनी है, x इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू जेड। दैट मीन्स y और z की जगह आप क्या रखेंगे, x। अब वो इसलिए क्योंकि हमारा जो आंसर है वो x के फॉर्म में आ रहा है, इसलिए सबसे पहले आप डेल टू जेड बाई डेल एक्स डेल वाई निकालेंगे जो एक्स वाई जेड के फॉर्म में आया रहेगा। देन उसमें y और z उसकी जगह क्या रखेंगे, x, तब हमारा आंसर x के टर्म्स में आएगा। मतलब yz को हम किससे रिप्लेस करेंगे, x से। अब आप क्वेश्चन थोड़ा सा देखिए, ये अदर क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है, अभी तक जितने भी क्वेश्चन हमने किए उसमें u हमको एक्स वाई का फंक्शन दिया रहता था और हमको बोलता था कि डेल टू यू बाई डेल एक्स डेल वाई निकालिए, तो इसमें हमको पता रहता था कि u जो है वो एक्स वाई का फंक्शन है और u को हमको डिफरेंशिएट करना है एक्स वाई के रिस्पेक्ट में। लेकिन यहां पर आपको मिक्स फॉर्म में दिया हुआ है, जो गिवन है उसको देखिए, x की पावर x, y की पावर y, z की पावर z इज इक्वल्स टू c। कौन किसका फंक्शन है इसमें समझ में नहीं आ रहा है और हमको प्रूफ करना है डेल टू जेड बाई डेल एक्स डेल वाई इक्वल्स टू दिस, ये लाकर बताना है। तो सबसे पहले आप समझने की कोशिश करिए कि कौन किसका फंक्शन है। ये क्वेश्चन जो दिया है इसमें कौन किसका फंक्शन है, तो x की पावर x, y की पावर y, z की पावर z है। x y z तीन वेरिएबल है, तो आप प्रूफ दैट का LHS देखिए, डेल टू जेड बाई डेल एक्स डेल वाई निकालना है, मतलब हमारा z डिपेंडेंट वेरिएबल है यहाँ पर और एक्स वाई जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। यहाँ पर एक्स वाई जेड तीनों मिक्स फॉर्म में है, तो कौन इंडिपेंडेंट कौन डिपेंडेंट है पहले ये आइडेंटिफाई करिए। तो z हमारा डिपेंडेंट है क्योंकि z का डेरिवेटिव निकल रहा है किसके रिस्पेक्ट में, एक्स वाई। तो यहाँ पर z किसका फंक्शन है, एक्स वाई का फंक्शन है। z इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई, that means z is dependent variable and x and y are independent variable। मतलब z का x के भी रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव होगा और y के भी रिस्पेक्ट में क्या होगा, डेरिवेटिव होगा। सो अब ये स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। ये चीज हमको समझ में आ गई कि z हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, जो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, एक्स वाई के ऊपर। इसका मतलब z का डेरिवेटिव होगा x के भी रिस्पेक्ट में और y के भी रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव होगा। तो जो गिवन है उसको सबसे पहले उतारेंगे। गिवन क्या है, गिवन स्टार्ट करते हैं, x की पावर x, y की पावर y, z की पावर z इज इक्वल्स टू c। इसको हमने डाला इक्वेशन नंबर 1। अब आपको पता है कि जब भी पावर फंक्शन का पावर में फंक्शन है, इसको जब भी सॉल्व करना रहता है तो हम सबसे पहले ये जो पावर में x है, पावर में y, पावर में z, इसको हम सामने लाएंगे, क्योंकि जब तक फंक्शन का पावर फंक्शन रहेगा इसको सॉल्व कर पाना पॉसिबल नहीं है। तो हम लॉग लेते हैं, क्योंकि हमको पता है लॉग लेने से हमारे पास log m की पावर n वाला फॉर्मूला है, n log m, जो पावर है वो सामने में शिफ्ट हो जाता है। इसलिए सबसे पहले हम लॉग लेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड, बोथ साइड दोनों साइड लॉग लेने पर, तो log x की पावर x इंटू वाई की पावर y इंटू z की पावर z, ये पूरा ब्रैकेट में, और इज इक्वल्स टू log c। अब इसको सिंप्लीफाई करिए, जितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं आप सिंप्लीफाई करिए। पहले ये जो आपको दिया हुआ है 1, उसको पहले आपको सिंप्लीफाई करना है, उसके बाद आपको जो बोला गया है निकालना है डेल टू जेड बाई डेल एक्स डेल वाई, वो हम निकालेंगे। अब मैं 3 फॉर्मूले लिख रही हूं। log m इंटू n का फॉर्मूला होता है log m प्लस log n होता है। log m बाई n, अगर m अपॉन n है, उसका फॉर्मूला होता है log m माइनस log n, और log m की पावर अगर n है तो उसका फॉर्मूला होता है n log m, n सामने आ जाता है log m।
ये log के 3 फॉर्मूले हैं, 3 में से जो फॉर्मूला यहाँ यूज होगा वो हम करेंगे। अब यहाँ देखिए log, दिस इज p, दिस इज q, दिस इज r, log p q r, log p इंटू q इंटू r। तो जब प्रोडक्ट में रहते हैं तो ये प्लस वाला फॉर्मूला लगेगा। तो क्या फॉर्मूला लगेगा? log x की पावर x प्लस log y की पावर y प्लस log z की पावर z इज इक्वल्स टू log ऑफ c। अब इसमें लगेगा log m की पावर n, log m की पावर n, log m की पावर n। तो इट बिकम्स x log x प्लस y log y प्लस z log z इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? log c। इसमें log m की पावर n वाला फॉर्मूला लगा, n log m। अब चूंकि दो क्वांटिटी इक्वल होती है तो सब में हम क्या लिखेंगे? इंप्लाई डालेंगे, इंप्लाई। हो गया। अब ये सिंप्लीफाई फॉर्म में आ गया, इसको डालिए 2। इसका मेन यूज है। अब इसका जो यूज है वो खत्म होता है क्योंकि हमने इसको सिंप्लीफाई करके इक्वेशन 2 में कन्वर्ट कर दिया है। अब बेसिकली जो मेन है वो है आपका इक्वेशन नंबर 2। अब आप इक्वेशन 2 को डिफरेंशिएट करोगे, 1 को नहीं, क्योंकि 1 में फंक्शन का पावर फंक्शन दिया है। तो ये जो 2 है इसको मैं यहां पर एक बार उतार रही हूं, x log x प्लस y log y प्लस z log z और इज इक्वल्स टू क्या आया है? log c। इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 डाला है। अब ये जो इक्वेशन 2 है इसको एक बार आप y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। पूछिए क्यों? क्योंकि मुझे सबसे पहले ये वाली चीज देखिए, del 2j बाई del x del y निकालना है। इसके पहले भी मैंने समझाया है, जब कभी भी del 2u बाई del x del y निकालना रहता है तो हम सबसे पहले del u बाई del y निकालते हैं, देन उसको हम x के रिस्पेक्ट में क्या करते हैं? डिफरेंशिएट करते हैं। सबसे पहले del u बाई del y निकालते हैं, देन उसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। तो यहां पर हमको क्या निकालना है? del 2z बाई del x del y। जो प्रोसेस हम जानते हैं वही प्रोसेस हम फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले del z बाई del y निकालेंगे, फिर जो आएगा उसको हम किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे? x। del z बाई del y निकालेंगे। तो del z बाई del y निकालने के लिए ये जो इक्वेशन नंबर 2 है इसको हमको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा पहले y के रिस्पेक्ट में। y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है तो कौन किसका फंक्शन है ये जान लीजिए। ये x है, ये y है और यहाँ z लिखा हुआ है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि यहाँ पर z डिपेंडेंट वेरिएबल है और xy इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो जब आप इसको किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे? y के रिस्पेक्ट में। del z बाई del y सबसे पहले निकालना है। y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो इसका डेरिवेटिव 0 होगा। क्यों? क्योंकि xy इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। जब y के रिस्पेक्ट में करोगे तो x को एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे और जब x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो y को एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। तो हम इस पूरे को किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं? y। तो ये एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा क्योंकि ये दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 0। y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो इसका होगा और इसका भी होगा। अब पूछिए z का क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर z जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, उसका x के भी रिस्पेक्ट में होगा और y के भी रिस्पेक्ट में होगा, दोनों के रिस्पेक्ट में। इसका मतलब जब हम y के रिस्पेक्ट में करेंगे ये दोनों लोगों का y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव होगा, लेकिन इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि x y दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। जब y के रिस्पेक्ट में करोगे तो x एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा। तो चलिए अब इसको मैं डिफरेंशिएट कर रही हूं पार्शियली, और वो भी किसके रिस्पेक्ट में? y के रिस्पेक्ट में। तो डिफरेंशिएटिंग टू पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करने पर तो x log x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा। एक्स वाई दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इसका हाँ होगा y के रिस्पेक्ट में, और वो भी प्रोडक्ट रूल लगेगा। क्यों? क्योंकि दोनों y के फंक्शन है। तो y को छोड़ा मैंने, log y का करी 1/y y के रिस्पेक्ट में, प्लस log y को छोड़ा मैंने, y का y के रिस्पेक्ट में क्या आएगा? 1 हो गया इसका डेरिवेटिव ब्रैकेट, प्लस अब z log z, इसका मुझे किसके रिस्पेक्ट में करना है? y। तो मैंने आपको बोला z का होना ही है y के रिस्पेक्ट में, क्योंकि z xy का फंक्शन है, दैट मीन्स दोनों का होगा।
इसमें भी प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो मैंने z को छोड़ा, log z का मुझे किसके रिस्पेक्ट में करना है, y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है, प्लस अब log z को छोड़ा मैंने, z को मुझे किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, y, और इज इक्वल्स टू log c को करोगे तो log c कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव क्या होगा, 0। अभी मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगी, किया नहीं है मैंने, यहां पर y कैंसिल, इट बिकम्स 1 प्लस log y हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज, प्लस बिग ब्रैकेट z। अब log z को मुझे y के रिस्पेक्ट में करना है, log z किसका फंक्शन है, z का फंक्शन है। आप लोगों ने 12th में पढ़ा है y t स्क्वायर के इक्वल है, y t का फंक्शन है, लेकिन मैं आपको बोल रही हूं कि अगर मैं बोलूं dy बाई डी टी निकालिए तो आप तुरंत जवाब देंगे 2t जवाब देंगे, क्योंकि y t का फंक्शन है तो डायरेक्ट t के रिस्पेक्ट में हो जाएगा। लेकिन मैं अगर आपको बोलती हूं कि dy बाई dx निकालिए, दैट मीन्स y जिसका फंक्शन है उसके अपोजिट अनदर वेरिएबल के रिस्पेक्ट में उसको डिफरेंशिएट करिए, तो उस केस में हम लोग इनडायरेक्ट डिफरेंशिएशन करते हैं। वो इनडायरेक्ट डिफरेंशिएशन क्या होगा, मैंने y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने के लिए कहा है, लेकिन y किसका फंक्शन है, t का, तो पहले y का t के ही रिस्पेक्ट में होगा, जिसका फंक्शन है उसके रिस्पेक्ट में। लेकिन मैंने यहां t के रिस्पेक्ट में नहीं बोला है, मैंने x के रिस्पेक्ट में बोला है, तो इंटू dt बाई क्या लिखेंगे, dx, t का x के रिस्पेक्ट में। तो इस तरीके से इनडायरेक्ट डिफरेंशिएशन होगा। y को x के रिस्पेक्ट में करना है, चूंकि y t का फंक्शन है इसलिए पहले y का t के रिस्पेक्ट में होगा, फिर t का किसके रिस्पेक्ट में होगा, x के रिस्पेक्ट में, क्योंकि मैंने x के रिस्पेक्ट में बोला है। तो वही चीज यहां पर अप्लाई होगी, log z का फंक्शन है और इसे हमें y के रिस्पेक्ट में करना है। log z चूंकि z का फंक्शन है तो पहले z के रिस्पेक्ट में होगा, तो ये देखिए डेल बाई डेल z ऑफ क्या होगा, log z के रिस्पेक्ट में हो गया, लेकिन मैंने z के रिस्पेक्ट में नहीं, मैंने y के रिस्पेक्ट में बोला है, तो इनटू आपका आएगा डेल z अपॉन क्या आएगा, डेल y आएगा, डेल z बाई डेल y। z का किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, y के रिस्पेक्ट में करेंगे, डेल बाई डेल z ऑफ log z का पहले z के रिस्पेक्ट में जिसका फंक्शन है, फिर z का किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, y के रिस्पेक्ट में करेंगे, प्लस log z को छोड़ा मैंने, इसका हो गया, log z को छोड़ा, डेल z बाई डेल y, और इज इक्वल्स टू क्या आएगा, 0 आएगा। अब करिए इसको डिफरेंशिएट, log z का यहां पर z के रिस्पेक्ट में 1 प्लस log y आपका एज इट इज, और प्लस z, log z का z के रिस्पेक्ट में 1 बाई z और इंटू डेल z बाई डेल y, प्लस log z इंटू डेल z अपॉन डेल y, और इज इक्वल्स टू 0। z कैंसिल, 1 प्लस log y, बिग ब्रैकेट, प्लस यहां पर क्या आएगा, डेल z बाई डेल y आ रहा है, और प्लस डेल z बाई डेल y और इंटू log z आ रहा है, और इज इक्वल्स टू 0। डेल z बाई डेल y निकालिए यहां से, डेल z बाई डेल y, तो डेल z बाई डेल y को कॉमन लीजिए क्योंकि मुझे डेल z बाई डेल y निकालना है, तो 1 प्लस log y आपका एज इट इज, प्लस डेल z बाई डेल y कॉमन, डेल z अपॉन डेल y कॉमन, बचा कौन, 1 प्लस log z बचा, और इज इक्वल्स टू कितना आ रहा है, 0, ये आया। यहां से डेल z बाई डेल y निकालिए, यहां निकालूंगी मैं, तो कितना आएगा, इसको मिटा रही हूं मैं, 1 प्लस log y एज इट इज आपका आ रहा है 1 प्लस log z, 1 प्लस log z डेल z बाई डेल y, लेफ्ट साइड में उसको मैं राइट साइड में ले गई, 1 प्लस log y राइट साइड में चला गया, देन डेल z बाई डेल y किसके इक्वल आएगा, माइनस ऑफ 1 प्लस log y अपॉन 1 प्लस log z के इक्वल आएगा, ये आ गया, ये हमारा डेल z बाई डेल y। ये इक्वेशन 2 था, इसको मैंने डाल दिया इक्वेशन नंबर 3, निकल गया डेल z बाई डेल y। मैंने पहले ही बोला था आपको डेल z बाई डेल y निकालना है।
जब डेल जेड बाई डेल वाई निकल गया तो अब मुझे जो डेल जेड बाई डेल वाई आया है उसको मुझे किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। जैसे अदर क्वेश्चंस में हमने किए सेम वही प्रोसेस हम फॉलो करते हैं। हालांकि हमको डेल जेड बाई डेल एक्स की जरूरत पड़ेगी बीच में, जब हम इस डेल जेड बाई डेल वाई को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो इन बिटवीन यहां पर डेल जेड बाई डेल एक्स आएगा। तो मुझे डेल जेड बाई डेल वाई के बाद डेल जेड बाई डेल एक्स निकालना था, बट हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में जो प्रोसेस फॉलो किया है वही प्रोसेस मैं यहां पर फॉलो कर रही हूं। आपकी बुक में डायरेक्टली डेल जेड बाई डेल एक्स निकाल दिया है, तो हमको कैसे पता चलेगा डेल जेड बाई डेल एक्स क्यों निकालें। हमने अदर क्वेश्चन में जैसे किया डेल जेड बाई डेल वाई निकालकर उसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, सिमिलर प्रोसेस हम यहां पर फॉलो कर दें। तो दिस इज डेल जेड बाई डेल वाई। अब इसको हम एक्स के रिस्पेक्ट में क्या करने जा रहे हैं, डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं। तो इसको मैं नहीं मिटा रही हूं ये इक्वेशन नंबर 2 को स्टूडेंट, क्योंकि मुझे जरूरत पड़ेगा, अभी मेरे को इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, इसलिए यहां देखिए ये आ गया मेरा, ये क्या चीज निकला, डेल जेड बाई डेल वाई। अब मैं इसको किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगी, इसको मैं यहां साइड में लिख दे रही हूं एक्स लॉग एक्स प्लस वाई लॉग वाई प्लस जेड लॉग जेड इज इक्वल्स टू कितना आया था, लॉग सी, और ये आपका क्या था, इक्वेशन नंबर 2 था। ये मैंने लिख दिया है। चलिए अब ये डेल जेड बाई डेल वाई है, इसको मुझे किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो मैंने डेल बाई डेल एक्स लगाया, ये डेल बाई डेल एक्स डेल जेड बाई डेल वाई के आगे यहां माइनस साइन को बाहर रखते हैं, डेल बाई डेल एक्स ऑफ क्या चीज है आपका यहां पर 1 प्लस लॉग वाई, और अपॉन में कौन है 1 प्लस लॉग जेड। ये ऐसा डेल बाई डेल एक्स मैंने लगा दिया, लेफ्ट में भी और राइट में भी। अब लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा आपको पता है, डेल 2z बाई डेल एक्स डेल वाई हो जाएगा इज इक्वल्स टू माइनस साइन बाहर। अब आप ये देखिए क्या दोनों x के फंक्शन है, अगर दोनों x के फंक्शन होंगे तो इसमें डिवीजन रूल लगेगा, और कोई अगर एक कांस्टेंट होगा तो वो बाहर हो जाएगा। तो 1 प्लस लॉग जेड, यहां पर z लिखा हुआ है, मुझे पता है z x y दोनों वेरिएबल का फंक्शन है, मतलब इसका तो होना ही होना है x के रिस्पेक्ट में, क्योंकि z x y दोनों का फंक्शन है, मतलब z का x के रिस्पेक्ट में भी डेरिवेटिव होगा, y के भी रिस्पेक्ट में। तो डिनोमिनेटर का तो x के रिस्पेक्ट में होना है नो डाउट, क्या न्यूमरेटर का भी होगा। न्यूमरेटर में क्या लिखा हुआ है, 1 प्लस लॉग वाई लिखा हुआ है। 1 प्लस लॉग वाई का हमको किसके रिस्पेक्ट में करना है, x। 1 प्लस लॉग वाई तुम्हारा किसका कैसा वेरिएबल है, तो ये तुम्हारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। क्यों, क्योंकि तुम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, और x के रिस्पेक्ट में करोगे तो y एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा। दैट मीन्स ये पूरा का पूरा तुम्हारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, तो इसका डेरिवेटिव नहीं होगा, इसलिए इसको हम बाहर कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस लॉग वाई बाहर हो गया क्योंकि x के रिस्पेक्ट में हो रहा है, और एक्स वाई दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो किसका होगा x के रिस्पेक्ट में, डेल बाई डेल एक्स 1/1 प्लस लॉग जेड, उसको ऊपर ले जाइए तो 1 प्लस लॉग जेड का क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। चलिए अब इसको करने जा रही हूं मैं, डेल 2z बाई डेल एक्स डेल वाई इज इक्वल्स टू माइनस 1 प्लस लॉग वाई आपका एज इट इज, 1 प्लस लॉग जेड के इनवर्स का x के रिस्पेक्ट में करना है। तो सबसे पहले पावर का होगा, पावर का 1 प्लस लॉग जेड किसका फंक्शन है, z का फंक्शन है, और इसको मुझे किसके रिस्पेक्ट में करना है, x। अगर मैं z के रिस्पेक्ट में बोलूं तो डायरेक्ट हो जाएगा, बट ये इनडायरेक्ट डेरिवेटिव है। दैट मीन्स मेरे को 1 प्लस लॉग जेड के इनवर्स का पहले z के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना पड़ेगा, क्योंकि पूरा z का फंक्शन है। तो इसको पहले मैं z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगी, फिर पर मैंने z के रिस्पेक्ट में नहीं, मैंने x के रिस्पेक्ट में बोला है, तो इनटू क्या लिखूंगी, डेल z बाई डेल x लिखूंगी, क्योंकि मुझे x के रिस्पेक्ट में करना है। इनडायरेक्ट डिफरेंशिएशन होगा, डेल 2z बाई डेल एक्स डेल वाई इज इक्वल्स टू माइनस बाहर 1 प्लस लॉग वाई आपका एज इट इज। अब करिए
1 प्लस लॉग जेड के पावर -1 का जेड के रिस्पेक्ट में करना है, तो पहले पावर का होगा -1 सामने 1 प्लस लॉग जेड की पावर क्या होगा -2, -1 -2, जैसे x की पावर n का होता है nx की पावर n -1। अब ये ब्रैकेट का होगा, पहले पावर का हुआ ब्रैकेट का होगा z के रिस्पेक्ट में, तो 1 का डेरिवेटिव क्या होगा 0 और log z का डेरिवेटिव क्या होगा 1/z। हो गया इसका 1 प्लस लॉग z की इनवर्स का z के रिस्पेक्ट में हो गया, और इंटू डेल z बाई डेल x को आप उतारिए, डेल z बाई डेल x को उतारिए, तो ये आ गया आपका डेल टू जेड बाई डेल एक्स डेल वाई। थोड़ा अरेंज कर दूं अगर मैं, डेल टू जेड बाई डेल एक्स डेल वाई इज इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस 1 प्लस लॉग वाई आ रहा है, ये माइनस माइनस को मैंने क्या कर दिया है प्लस कर दिया है, और 1 प्लस कितना आ रहा है लॉग जेड उसकी पावर -2 आ रहा है, और 1 अपॉन कितना है जेड है, और इनटू क्या आ रहा है डेल जेड बाई डेल एक्स आ रहा है। तो हमारा डेल टू जेड बाई डेल एक्स डेल वाई जो है वो डेल जेड बाई डेल एक्स के फॉर्म में आ रहा है। डेल जेड बाई डेल एक्स को मुझे हटाना पड़ेगा, तब मैं ये आंसर तक पहुंच पाऊंगी। हमको ये आंसर लाकर बताना है। हमारा डेल टू जेड बाई डेल एक्स डेल वाई किसके टर्म्स में आ रहा है, डेल जेड बाई डेल एक्स के टर्म्स में आ रहा है। दैट मीन्स अब मेरा काम है डेल जेड बाई डेल एक्स निकालना और यहां पर उसकी वैल्यू को रखना। यही एक क्वेश्चन है जिसमें हमको डेल जेड बाई डेल वाई भी निकालना पड़ा और डेल जेड बाई डेल एक्स भी। तो इसको अब नंबर डाल दीजिए क्योंकि हमारा क्वेश्चन ब्रेक होगा। अभी तक मैंने कितना नंबर डाला है 3 हो गया था, ये हमारा इक्वेशन नंबर क्या होगा 4 होगा। ये आपका डेल जेड बाई डेल वाई लिखा हुआ है, देखिए अब मुझे डेल जेड बाई डेल एक्स निकालना है। डेल जेड बाई डेल वाई में -1 प्लस लॉग वाई आ रहा है ऊपर और नीचे 1 प्लस लॉग जेड। डेल जेड बाई डेल एक्स में माइनस बाहर 1 प्लस लॉग एक्स अपॉन 1 प्लस लॉग जेड आएगा, बट हम उसको निकालेंगे, सिमिलरली नहीं लिखना है, हमको निकालना है। अब डेल जेड बाई डेल एक्स कैसे निकलेगा, ये जो इक्वेशन 2 है जिससे आप डेल जेड बाई डेल वाई निकाले थे उसी से ही हम डेल जेड बाई डेल एक्स निकालेंगे। दैट मीन्स इक्वेशन 2 को हम किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे x। जब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो इसका होगा, इसका डेरिवेटिव 0 होगा क्योंकि आप x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो और x y इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। जब x के रिस्पेक्ट में करोगे तो y को एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, और इसका भी होगा x के रिस्पेक्ट में, पहले वाले का होगा तीसरे वाले का होगा। तो चलिए ये हमारा ये आ चुका है डेल टू जेड बाई डेल एक्स डेल वाई, लेकिन वो डेल जेड बाई डेल एक्स के फॉर्म में आ रहा है। दैट मीन्स हम फाइनल आंसर तक पहुंच नहीं पाए। तो फाइनल आंसर तक पहुंचने के लिए हमको डेल जेड बाई डेल एक्स फाइंड करना पड़ेगा। डेल जेड बाई डेल एक्स कैसे फाइंड करेंगे, तो ये जो इक्वेशन 2 है उसको हम अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, वो भी x के रिस्पेक्ट में। तो मैं इस साइड कर रही हूं, मैंने इसीलिए उसको मिटाया नहीं था। तो ये इक्वेशन नंबर 4 है। चलिए यहां पर मैं उतार रही हूं इक्वेशन नंबर 2 को, और उसके बाद हम किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके डेल जेड बाई डेल एक्स निकालेंगे। क्या लिखा हुआ इक्वेशन नंबर 2 आपका, x log x प्लस y log y प्लस z log z इज इक्वल्स टू क्या लिखा हुआ है, log ऑफ c लिखा हुआ है। ये आपका 2 है। अब इसको डिफरेंशिएट करिए, डिफरेंशिएटिंग टू पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करो। तो इसका कर रही हूं मैं x के रिस्पेक्ट में, डेल बाई डेल एक्स ऑफ क्या होगा x log x, और इसका डेरिवेटिव 0, और डेल बाई डेल एक्स ऑफ किसका होगा z log z, और इज इक्वल्स टू log c का डेरिवेटिव क्या होगा 0 क्योंकि वो कांस्टेंट है। अब इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा, x को छोड़ा log x का 1 बाई एक्स प्लस log x को छोड़ा x का x के रिस्पेक्ट में 1 प्लस इसमें भी प्रोडक्ट रूल लगेगा, z को छोड़ा डेल बाई डेल एक्स ऑफ log z क्योंकि z x y दोनों का फंक्शन है, प्लस log z को छोड़ा डेल z का x के रिस्पेक्ट में डेल z बाई डेल x, और इज इक्वल्स टू 0। x x कैंसिल, 1 प्लस कितना आया log x आया, प्लस z आपका एज इट इज डेल बाई डेल एक्स ऑफ log z को x के रिस्पेक्ट में करना है, log z का फंक्शन है और उसको मुझे अनदर वेरिएबल के रिस्पेक्ट में करना है। तो log z
पहले जिसका फंक्शन है उसी के रिस्पेक्ट में उसका डेरिवेटिव होगा। log z z का फंक्शन है, इसलिए log z का पहले z के रिस्पेक्ट में होगा, लेकिन मैंने z के रिस्पेक्ट में नहीं, मैंने x के रिस्पेक्ट में बोला है, तो इंटू डेल z बाई डेल x होगा, प्लस log z आपका एज इट इज और इंटू डेल z बाई डेल x और इज इक्वल्स टू 0। अब इसको सिंप्लीफाई करिए, डेल z बाई डेल x कॉमन लीजिए, log z का z के रिस्पेक्ट में क्या आएगा, 1 आएगा। तो मैं वहां पर सॉल्व कर रही हूं, इस साइड देखिएगा, ये इक्वेशन 4 को बस मैं नहीं मिटा रही हूं क्योंकि मुझे डेल z बाई डेल x निकालकर उसमें वैल्यू रखना है। ये इक्वेशन नंबर 4 लिखा हुआ है मेरा। चलिए 1 प्लस लॉग एक्स आपका एज इट इज, 1 प्लस लॉग एक्स आपका एज इट इज, प्लस z log z का z के रिस्पेक्ट में 1 अपॉन z आएगा और प्लस 1 अपॉन z आ गया इंटू डेल z बाई डेल एक्स है आपका, इंटू डेल z बाई डेल एक्स जो है एज इट इज, प्लस log z और इंटू डेल z बाई डेल एक्स इज इक्वल्स टू 0। ये z z कैंसिल, डेल z बाई डेल एक्स यहां से निकालिए, 1 प्लस log x प्लस डेल z बाई डेल एक्स कॉमन, तो 1 प्लस log z ब्रैकेट में और बाहर डेल z बाई डेल एक्स इज इक्वल्स टू 0। अब इससे निकालिए डेल z बाई डेल एक्स, तो ये उधर जाएगा 1 प्लस log z और इंटू डेल z अपॉन डेल एक्स इज इक्वल्स टू माइनस 1 प्लस log x, देन डेल z बाई डेल एक्स इज इक्वल्स टू माइनस 1 प्लस log x अपॉन कितना आ रहा है, 1 प्लस log z के इक्वल आ रहा है, ये नीचे चला जाएगा। ये डेल z बाई डेल एक्स निकाला, मैंने पहले ही बोला था डेल z बाई डेल y जैसे वैसे ही आएगा। इसका नंबर हम डाल देते हैं 5 नंबर। इसको हमने क्यों निकाला, क्योंकि हमारा जो 4 था यही हमारा आंसर है, लेकिन इसमें डेल z बाई डेल एक्स आ रहा था तो मैंने निकाला। अब ये जो आपने 5 में जो वैल्यू निकाली डेल z बाई डेल एक्स की, उसको 4 में रखिए, तो आपको लिखना पड़ेगा सब्सटीट्यूटिंग 5 in 4, सब्सटीट्यूटिंग 5 in 4 में रखने पर 5 को 4 में रखिए तो क्या आएगा आपका, डेल 2z बाई डेल एक्स डेल वाई इज इक्वल्स टू 1 प्लस log y और इंटू 1 प्लस log z की पावर -2 और नीचे अपॉन z इंटू डेल z बाई डेल एक्स की वैल्यू लिख रही हूं, माइनस ऑफ है 1 प्लस इंटू मैंने इसलिए लगाया क्योंकि माइनस है और नीचे 1 प्लस log z, बस मैंने लिखा भर है, वो डेल z बाई डेल एक्स है। अब इस माइनस को मैं यहां पर शिफ्ट करूंगी। अब यहां देखिए आपको आ तो गया डेल 2z बाई डेल एक्स डेल वाई, लेकिन हमने ये कंडीशन अप्लाई नहीं किया है। मेरा जो आंसर है पूरा x के टर्म में आ रहा है और अभी मेरा यहाँ पर x y z सब आ रहा है, वो आएगा ही क्योंकि मैंने अभी कंडीशन अप्लाई नहीं किया है। तो ये जो आपका आया हुआ है इसमें आप y और z दोनों की जगह क्या रखिए, x, क्योंकि मुझे आंसर x के फॉर्म में चाहिए। तो ये y है, इसकी जगह x रखेंगे, z है उसकी जगह x, z की जगह x, z की जगह x, और उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई। तो यहां पर सॉल्व कर रही हूं मैं, ये हमारा डेल 2z बाई डेल एक्स डेल वाई आ चुका है, लेकिन इसमें हमने कंडीशन अप्लाई नहीं किया है। अब हम कंडीशन अप्लाई करेंगे एट y इक्वल्स टू z इक्वल्स टू x, y और z को हम x से रिप्लेस कर रहे हैं, तो डेल 2z बाई डेल एक्स डेल वाई, माइनस साइन को सामने में ले आई मैंने, 1 प्लस ये क्या हो जाएगा, log x हो जाएगा, y की जगह x, 1 प्लस log x की पावर x रख दिया मैंने -2, 1 प्लस log x वो ऐसे ही रहेगा, 1 प्लस log x वो एज इट इज रहेगा, नीचे z है उसकी जगह क्या हो जाएगा x, 1 प्लस log z है तो वो 1 प्लस क्या हो जाएगा, log x हो जाएगा। ऐसा z और y दोनों को x से रिप्लेस कर दीजिए,
अब 1 प्लस लॉग एक्स और 1 प्लस लॉग एक्स कैंसिल, ये दोनों सिमिलर है, पावर ऐड हो जाएगा, माइनस 1 प्लस लॉग एक्स होल की पावर क्या हो जाएगा, -1, और नीचे में क्या है, अपॉन में एक्स, एक्स को भी ऊपर ले जाइए तो -x इनवर्स हो जाएगा, और 1 प्लस लॉग एक्स होल का क्या हो जाएगा, इनवर्स। ये किसकी वैल्यू है, del 2 z बाई del x del y। मेरा आंसर आ चुका है, बट मुझे उसको एडजस्ट करना है। मेरे आंसर में log ex दिख रहा है, तो e तो नहीं आ रहा है, तो इसको कन्वर्ट करिए 1 को, क्योंकि मुझे इस आंसर तक अप्रोच करना है। तो 1 को log e लिखिए, क्योंकि हमको पता है log e की वैल्यू 1 होती है। आंसर जैसा दिया है उस फॉर्म में मुझे अरेंज करना पड़ेगा। तो ये मेरा आंसर आ चुका है, लेकिन इसको मुझे थोड़ा सा अरेंज करना है। वो इसलिए क्योंकि जो मुझे गिवन आंसर है उसमें log ex लिखा हुआ है, log ex लिखा है, इसलिए 1 को मैं log e से रिप्लेस करूंगी, क्योंकि हमें पता है log e जो है वो 1 के इक्वल होता है। तो del 2 z अपॉन del x del y इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ x इनवर्स है, और 1 प्लस लॉग एक्स, मैं अगेन उतार रही हूं, होल की पावर -1। हमको पता है log e जो है वो 1 होता है, तो del 2 z बाई del x del y इज इक्वल्स टू माइनस x इनवर्स, दिस इज log e प्लस log x होल इनवर्स। अब log m प्लस log n, आपको पता है log mn जो है वो किसके इक्वल होता है, log m प्लस log n के इक्वल होता है। ये फॉर्मूला हम यहां लगाएंगे, log mn हो जाएगा ये, तो del 2 z बाई del x del y माइनस x इनवर्स log ex हो जाएगा, होल इनवर्स log mn। अब आपको पता है ए बी का जो स्क्वायर होता है वो ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर के इक्वल होता है, तो इसको प्रोडक्ट फॉर्म में लिख दीजिए, माइनस बाहर x log ex होल क्या हो जाएगा, इनवर्स, किसकी वैल्यू, del 2 z बाई del x del y। कब आई है ये वैल्यू, जब मैंने y और z को किससे रिप्लेस किया, x से। तो हमको यही प्रूफ करना था, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेंदी है, इसमें हमको पता नहीं था कि कौन किसका फंक्शन है, तो यहां से पता करेंगे। del 2 z बाई del x del y लिखा है, इसका मतलब z जो है वो x y का फंक्शन है। z डिपेंडेंट वेरिएबल है और x y कैसा वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो सबसे पहले हम del z बाई del y निकालेंगे, फिर उसको किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, x। लेकिन इसमें मुझे del z बाई del x भी निकालना पड़ा है। इसके पहले जितने भी क्वेश्चन किए उसमें सिर्फ del z बाई del y निकालकर उसको हम किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए थे, x, तो हमारा आंसर आ जाता था। लेकिन ये ऐसा क्वेश्चन है जिसमें हमको del z बाई del x भी निकालना पड़ा है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो थैंक यू स्टूडेंट।